दिल्ली में सियासी पारा हाई। अगले साल की शुरुआत में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी करने में जुटी दिख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान भी होने लगा है। इस बीच खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली चुनाव में जेल में बंद शाहरुख पठान को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। इन कयासों के बीच AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामई ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर परिवार और वहां की लोकल अवाम चाहें तो हम चुनाव लड़वाने को तैयार हैं। बता दें कि दिल्ली दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान पर पिस्तौल ताने शाहरुख पठान का वीडियो खूब वायरल हुआ था। दरअसल साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़क उठा था। मौजपुर इलाके में शाहरुख पठान ने ऑटोमेटिक पिस्टल से पहले भीड़ पर गोली चलाई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तान दी थी। इसके बाद शाहरुख पठान दंगों के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया था। बाद में क्राइम ब्रांच ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। गोली चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। बता दें कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो सकते हैं और ओवैसी की पार्टी करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसी बीच शाहरुख पठान को टिकट देने की चर्चा होने लगी। इस चर्चा की शुरुआत तब हुई जब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामई ने दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय बन चुके शाहरुख पठान के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। बाद में उन्होंने शाहरुख पठान को टिकट देने के कयासों पर क्या कहा, सुनिए। दिल्ली में भले ही तापमान लगातार नीचे गिर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी गर्माहट बढ़ते जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर रही हैं। ऐसे में ही एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, जिसको लेकर अभी चर्चा ये है कि ताहिर हुसैन के बाद अब दिल्ली दंगों के एक और पोस्टर बॉय शाहरुख पठान को टिकट देने जा रही है। सर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शोएब जामई जी, जो कि दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर, ये जो चर्चा है कि आप लोग अब ताहिर हुसैन के बाद शाहरुख पठान को भी टिकट दे रहे हैं, ये चर्चा है, मैंने भी सुनी है, आपके माध्यम से ही सुन रहे हैं। पार्टी के अंदर कुछ चीज़ों पर चर्चाएं चलती है, प्रपोजल्स बहुत आते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ चुनाव की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, बल्कि इस परिवार के साथ हम खड़े हैं और इस परिवार से हमारी मुलाकात हुई और इनकी माँ से मुलाकात हुई। हमने इनका दुख जाना, इनका हाल चाल जाना, कैसी कानूनी लड़ाई ये लड़ रहे हैं और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने इनको धोखा दिया, सहायता का वादा करके और उसके बाद मुकर गए, और इन्हीं के अप्रूवल पर जो है केस वगैरह भी दर्ज हुए हैं, सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हो जाए। हालांकि चुनाव का माहौल है, लोग इस बात के क्यास लगाएंगे बहुत अलग अलग तरह के, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि न्याय सबके लिए होना चाहिए। अगर राम भक्त गोपाल के साथ बेल मिल सकता है तो शाहरुख पठान को भी बेल मिलना चाहिए। राम भक्त गोपाल ने भी गोली चलाई थी जामिया के अंदर, उसकी भी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। ये अलग बात है कि मीडिया इस पर निष्पक्ष नहीं है और मीडिया जो है एक तरफा नैरेटिव चलाता है। ये जितने लोग हैं ना, ताहिर हुसैन, शाहरुख पठान, ये एक तरफा नैरेटिव के शिकार हैं। अगर निष्पक्षता से आप चलाएंगे तो राम भक्त गोपाल को भी इतनी ही नैरेटिव चलनी चाहिए और कपिल मिश्रा के ऊपर भी वो तस्वीरें चलनी चाहिए किस तरीके से वो दंगे भड़काने का काम कर रहे थे। 36 मुसलमान इसमें मारे गए इस दंगे के अंदर। कभी आपने उसका नाम सुना है? अंकित मिश्रा जी के परिवार, अंकित शर्मा जी के परिवार के साथ हम भी सहानुभूति रखते हैं। मैं भी उनके परिवार से मिलने गया था। बीजेपी लीडर उस वक्त मिलने भी नहीं जाते थे, उससे 2020 की बात कर रहा हूँ। उनकी माता और भाई से हम जब मिलने गए तो जो शोएब जामई अंकित शर्मा के परिवार से मिल सकता है, वही शोएब जामई जो है यहाँ से शाहरुख पठान के परिवार से भी मिलता है और ताहिर हुसैन के भी परिवार से मिलता है। तो हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो भेदभाव करती है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। इसलिए मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर हमारी पार्टी इस पर कुछ विचार करती है तो मुझे उनको चुनाव लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सवाल ये है कि जहां तक शाहरुख की बात की जाए, ताहिर हुसैन को इससे पहले आप लोगों ने टिकट दिया, अब शाहरुख पठान के नाम की चर्चा चल रही है, तो क्या उन लोगों को टिकट देना जिन पर
आरोप है, गंभीर आरोप है, क्या AIMIM को कोई और कैंडिडेट नहीं मिल रहा है? अरविंद केजरीवाल पर आरोप है ना, जेल भी रह करके आए, गंभीर आरोप है, धोखाधड़ी, पैसे के गबन, करप्शन के चार्जेस। मनीष सिसोदिया के ऊपर है, संजय सिंह के ऊपर है, इनके और दूसरे नेताओं के ऊपर है जो आरोप तय भी हो चुके हैं कई जगह पे। सत्येंद्र जो जैन हैं इनके, तो आरोपों की बुनियाद पर अगर सिर्फ चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए किसी को, या उनके परिवार से सहानुभूति या हमदर्दी नहीं रखने का हो, तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आरोप मात्र से इस बात से नहीं तय हो जाता है कि वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता या लोकतंत्र में उसका अधिकार नहीं है। किसी के परिवार से मिलना, उसके हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ना, ये हमारा फर्ज है और हम इसको निभाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी किसी बात के नैतिकता नहीं रखती है इस बारे में पूछने के लिए। जो पार्टी खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह को टिकट देकर के संसद भेज सकती है, वो पार्टी की क्या नैतिकता है? आप जो सवाल पूछेंगे, मैं समझता हूँ, मैं तो पहले से उनके लिए बोल देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स आएंगे, आपके टीवी चैनल पे इस पे हो हल्ला होगा, आज पूरे शाम को यहाँ से ये हंगामा करेंगे, लेकिन उनसे पूछिएगा जरूर कि तुम जब यहाँ से महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस कर सकते हो, जो बुरहान वानी को शहीद कहते हैं, तुम जब साध्वी प्रज्ञा को संसद में बिठा सकते हो, तो MIM शाहरुख पठान के साथ क्यों नहीं संवाद कर सकती, या ताहिर हुसैन को क्यों नहीं टिकट दे सकती है? तो इसलिए ये सवाल हमसे नहीं, उनसे पूछना चाहिए जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं और बड़ी पार्टियां और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। MIM दिल्ली की विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रही है और पहले चुनाव में ही आपकी इतनी बौखलाहट, तो इससे ये पता चलता है कि MIM का इम्पैक्ट है और दिल्ली की जनता कुछ ना कुछ जरूर संदेश दे रही है और चुनाव के समीकरण बिगड़ रहे हैं। सर, कितनी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब धुआं उठा है तो निश्चित तौर पर चिंगारी जली होगी तभी धुआं उठा है, यानी कितनी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, क्योंकि सीलमपुर से टिकट देने की बात सामने आ रही है? मैं तो देखिए, मुझे ना आजकल बहुत सीधा ही दिखाई देता है, मुझे सुनाई कम देता है, मैं सुनता भी कम हूँ, देखता भी कम हूँ। आला कमान जो कहेगी वो, मुझे तो धुआं वगैरह दिखता नहीं है, क्योंकि आजकल ठंड में घर से बाहर हम लोग निकलते नहीं हैं ज़्यादा, तो ठंड का मज़ा लीजिए। सियासत की जो गर्मी आएगी वो खुद ब खुद पता चलेगी। आम आदमी पार्टी बी टीम कहती है आप लोगों को, अरविंद केजरीवाल बी टीम कहते हैं। ये सवाल हर पत्रकार ये पूछ के समझते हैं कि यहाँ से कि ये तो इससे बेहतरीन कोई सवाल हो ही नहीं सकता। ये सवाल आउटडेटेड हो चुके हैं, एक्सपायर्ड हो चुके हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल हों या कोई भी हो, ये सारी पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ती हैं जहाँ इनका कोई जनाधार भी नहीं है। ये क्यों झारखंड में चुनाव लड़ते हैं? अरविंद केजरीवाल का बस चले तो ये तो नागालैंड और हुनूनूनू में भी चुनाव लड़ लें। फिर MIM को किस बात के लिए रोकते हैं? ये 1.5% वोट लेकर के आए हैं हरियाणा में, और उनके जितने पार्टी के लोग वोट लेके आए उतने ही से जो है कांग्रेस हारी है हरियाणा में। फिर ये किसको जिता रहे थे? ये बीजेपी को जिताया इन्होंने। गुजरात के अंदर भी यही किया। अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे और मक्कार के विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इनका मुखौटा उतर चुका है और अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव में यहाँ से बहुत जलील और ख्वार होने वाले हैं। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस जो है, चर्चा ये भी है कि कांग्रेस इशरत जहां को टिकट दे सकती है, इसके बारे में क्या कहना है? दे तो अच्छी बात है, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो इशरत जहां को टिकट देने पे विचार करते हैं तो वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये क्या MIM का असर है कि MIM ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है तो हम इशरत जहां को टिकट देंगे? आप रंग बदल रहे हैं, और अगर एक छोटी पार्टी से प्रभावित होकर के आपकी राजनीति चेंज हो रही है तो इससे अच्छा शुभ संकेत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। कम से कम दुनिया ये जानेगी कि शोएब जमई और उनकी टीम जो दिल्ली में है, उन्होंने बड़ी पार्टियों की नींद हराम कर दी है, और ये तो समझ रहे हैं आप। ताहिर हुसैन को टिकट दिया है और शाहरुख पठान को टिकट देने पर विचार कर रहे हैं, कह सकते हैं आप। तो निश्चित तौर पर ये थे शोएब जमई जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी आला कमान जो है वो फैसला लेगी। अगर आला कमान फैसला लेती है तो शाहरुख पठान को सीलमपुर से टिकट दी जा सकती है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली।